सो गाइस दिस इज अक्षय राजपूत। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा टियागो ईवी को टाटा पंच के साथ। तो वैसे तो दोनों ही गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट की हैं। टियागो एक हैचबैक है और टाटा पंच एक माइक्रो एसयूवी है। तो आज करते हैं दोनों ही गाड़ियों को कंपैरिजन और देखते हैं आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो टियागो की लेंथ है 3765 मिलीमीटर्स, वहीं पंच की लेंथ है 3827 मिलीमीटर्स। तो दोनों ही गाड़ियों की लेंथ में आपको 62 मिलीमीटर्स का डिफरेंस मिलेगा, मतलब कि टाटा पंच 62 मिलीमीटर्स ज्यादा लंबी है एज कम्पेयर टू टियागो। अब बात करते हैं विड्थ के बारे में। तो टियागो की विड्थ है 1677 मिलीमीटर, वही पंच की विड्थ है 1742 मिलीमीटर्स। तो पंच आपको 65 मिलीमीटर्स ज्यादा वाइड मिलती है एज कम्पेयर टू टियागो। अब बात करते हैं हाइट के बारे में। तो टियागो की हाइट है 1537 मिलीमीटर्स, वहीं पंच की हाइट है 1615 मिलीमीटर। तो पंच की हाइट आपको 78 मिलीमीटर ज्यादा मिलने वाली है एज कम्पेयर टू टियागो। तो सारे ही डायमेंशन वाइज आपको पंच आगे मिलने वाली है एज कम्पेयर टू टियागो। तो ये डिफरेंस आपको सेगमेंट की वजह से भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पंच एक माइक्रो एसयूवी है, तो इसलिए आपको थोड़ी बड़ी मिलती है माइक्रो एसयूवी एज कम्पेयर टू हैचबैक। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो टियागो में आपको 172 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं पंच में आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी आपको टाटा पंच आगे मिलती है एज कम्पेयर टू टियागो। तो अगर आपको थोड़े ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की नीड है या फिर आपकी लोकेलिटी में रोड्स की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप टाटा पंच की तरफ जा सकते हैं एज कम्पेयर टू टियागो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस के बारे में। तो टियागो ईवी में आपको 242 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, वहीं पंच में आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि अप्रोक्स 100 लीटर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू टियागो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो टियागो ईवी में आपको इंजन्स नहीं मिलते, बैटरीज मिल जाती है और मोटर मिल जाती है, वहीं पंच में आपको एक पेट्रोल इंजन मिलता है। अब बात करते हैं पहले टियागो ईवी के बारे में। तो उसमें आपको दो टाइप की बैटरीज मिल जाती है, एक तो 19.2 किलोवाट की और एक 24 किलोवाट आवर की। तो इसमें जो आपको फर्स्ट बैटरी पैक मिलता है, मतलब 19.2 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है, उसमें आपको 240 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और टाटा ने ये बताया है कि ये जो बैटरी है ये डेली रनिंग मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बनाई हुई है। अगर आपको थोड़े लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करने हैं तो आप इसकी 24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक पे जा सकते हैं, जिसमें आपको 315 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिल जाती है। वैसे अगर प्रैक्टिकल बात करें तो रियल में इन दोनों ही बैटरी की क्या रेंज होने वाली है, ये तो रियल में बाद में ही पता चलेगा जब गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले बात करते हैं अब गाड़ी की पावर के बारे में। तो इस गाड़ी में आपको 73 PS की पावर एंड 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिल जाएगा। और ये टियागो ईवी 5.7 सेकंड में 0 to 60 किलोमीटर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम के बारे में। तो अगर आप इसे हाउस चार्जर से चार्ज करते हैं, मतलब 15 एम्पियर के चार्जर से चार्ज करते हैं, तो इसे 8 आवर्स का टाइम लगता है फुली चार्ज होने में। और अगर आप इसे चार्ज करते हैं 25 किलोवाट के फास्ट चार्जर से, तो ये 0 to 80% चार्ज होने में 57 मिनट्स का टाइम लेती है। तो ये सब मैंने आपको बताया टाटा टियागो ईवी के चार्जिंग टाइम, बैटरी पैक्स और पावर के बारे में। अब बात करते हैं टाटा पंच में मिलने वाले इंजन ऑप्शन के बारे में। तो पंच में आपको एक पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करता है 84 PS की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर हम इन दोनों ही गाड़ियों की पावर और टॉर्क को कंपेयर करते हैं, तो टॉर्क तो आपको दोनों ही गाड़ियों में लगभग सेम मिल जाता है, पर पावर वाइज आपको थोड़ी पंच ज्यादा मिलती है, क्योंकि उसमें आपको 84 PS की पावर मिलती है और टियागो ईवी में आपको 73 PS की पावर मिलती है। तो इंजन की पावर वाइज आपको टियागो ईवी से ज्यादा मिलती है पंच। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में। पहले बात करते हैं टियागो ईवी के बारे में। तो उसमें आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, सिंपल टेल लाइट्स, रियर वाइपर और आपको सिंपल सा नॉर्मल एंटीना मिल जाता है आपको टियागो ईवी में, और उसमें आपको 15 इंचेस के व्हील्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं टाटा पंच के एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में। तो उसमें आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED टेल लाइट्स, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, 90 डिग्रीज ओपन डोर। तो ये जो वाइड डोर ओपन वाला फीचर है, ये कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को पसंद नहीं आता है, और कुछ लोग इसे फीचर मानते ही नहीं है, पर ये एक टाइप का फीचर ही है। तो ये फीचर मेनली हेल्प करता है सीनियर सिटीजन्स को। अगर आपके घर पर सीनियर सिटीजन्स है तो उन्हें गाड़ी के अंदर बैठने में और गाड़ी से उतरने में काफ़ी ज़्यादा फीचर हेल्प करता है, क्योंकि अगर डोर ज़्यादा वाइड ओपन होंगे तो वो इजीली गाड़ी के अंदर बैठ पाएंगे और गाड़ी से उतर भी पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के कुछ इंटीरियर फीचर्स के बारे में। तो वैसे इंटीरियर फीचर्स तो आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम मिल जाते हैं,
एक दो फीचर आपको थोड़े पंच में ज़्यादा मिलते हैं तो हम बाद में कवर कर लेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं दोनों के कॉमन फीचर्स के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट, स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेदर स्टीयरिंग, ऑटो फोल्डेबल ORVM, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर आर्म रेस्ट और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो वैसे तो आपको दोनों ही गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स सेम मिल जाते हैं, पर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है वो है इनके क्रैश टेस्ट की रेटिंग में, क्योंकि टियागो EV मतलब टियागो को 4 स्टार सेफ्टी मिली है ग्लोबल NCAP में और टाटा पंच को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली हुई है। टाटा पंच की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू टियागो। वैसे तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों की काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, क्योंकि 4 और 5 स्टार काफी अच्छी रेटिंग्स मानी जाती है। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं ABS विद EBD, ड्यूअल एयर बैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, आइसोपिक चाइल्ड सीट्स, हाई स्पीड ऑटो डोर लॉक्स, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। तो वैसे दोनों ही गाड़ियां टाटा की है तो सेफ्टी वाइज तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइजेस के बारे में। तो टाटा टियागो EV के प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 8.49 लाख से और इसके टॉप मॉडल का प्राइस है 11.79 लाख। और अगर पंच की बात करें तो पंच के प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 5.93 लाख से और इसके टॉप मॉडल का प्राइस है 9.49 लाख। मतलब कि जहां टाटा पंच के प्राइजेस खत्म होते हैं वहां से तो टियागो EV के प्राइजेस स्टार्ट होते हैं। पर अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि आपको टियागो EV लेनी चाहिए या फिर टाटा पंच लेनी चाहिए। तो वैसे तो दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, पर मेरे हिसाब से आपको टाटा पंच की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी ज़्यादा सेफ भी है, ज़्यादा फीचर्स भी उसमें मिल जाते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा कम भी है तो आप पंच को आराम से प्रेफर कर सकते हैं। पर अगर आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है तो इलेक्ट्रिक में तो आप टियागो EV की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि शायद ही इससे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको इंडिया में मिलेगी, जिसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। क्योंकि टाटा ने हमें बताया था कि जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं उन्हें 1000 किलोमीटर चलने में अप्रोक्स 7,500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, पर टियागो EV में आपको ये डिस्टेंस सिर्फ 1100 रुपीज़ में कवर हो जाएगा। मतलब कि आप 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस सिर्फ 1100 रुपीज़ में कवर कर पाएंगे। तो वैसे इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टियागो EV भी ज़्यादा बेस्ट हो सकती है एज कम्पेयर टू टाटा पंच। तो आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई मेरे को कमेंट्स में बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सब्सक्राइब एंड ड्राइव सेफ।